सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो। कहता है तुम क्या बनो कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल सिर्फ सुनने वाला मत बनो। वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु वचन पे चलने वाला बनो। और केवल कहता है कि सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति होता है ना वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा देता है। कौन? जो सुनने वाला होता है। कहता है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति सिर्फ वचन को सुनने वाला होता है और उस पे चलता नहीं वह अपने आप को धोखा देता है। और जो कोई व्यक्ति सिर्फ वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण के अंदर देखता है। कहता उस मनुष्य के समान वो व्यक्ति है जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है। इसलिए देखता है और क्या करता है कि अपने आप को देखकर जाता है, इसलिए ताकि वह तुरंत भूल जाता है। वह इसलिए आता है, देखता है, चला जाता, फिर भूल जाता, फिर आता, फिर देखता, चला जाता, भूल जाता। कहता वह इसलिए बार बार देखता रहता है क्योंकि वह अपने चेहरे को ही भूल जाता कि मैं कैसा हूं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वचन को सिर्फ सुनता और उस पे चलता नहीं तो वह धोखा देता है। और जो कोई बार बार आईने में अपना चेहरा देखा हो और उस चेहरे पे ध्यान न देता हो तो अभी देखकर जाता और भूल जाता है कि नहीं मैं कैसा था। इसलिए बार फिर आकर वह देखता है। क्यों? क्योंकि वह ध्यान नहीं देता उस पे गौर नहीं करता, अमल नहीं करता। इसीलिए कहता है कि देखो वह व्यक्ति तो उस व्यक्ति के समान है जो बार बार आईना देखकर अपने आप को हमेशा याद करने की कोशिश करता है। कौन? कि जो वचन को सिर्फ सुनता है उस पे चलता नहीं। ऐसा व्यक्ति वो काम करता है। लेकिन आगे वचन क्या कहता है? परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों के कारण आशीष पाएगा। कहता है जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान देता है, यानी जो स्वतंत्र होने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, जो कोई उसे सिद्ध व्यवस्था की तरफ ध्यान देता रहता है, हमेशा ध्यान करता रहता है, वह व्यक्ति अपने कामों के कारण आशीष पाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी बातों की तरफ जो सुना है
या जो काम के प्रति जो सुना है, देखा है, वो क्या करता है, उसे याद करके रखता है, उस पर ध्यान धरता रहता है। यही कारण है, इन कामों के कारण वो आशीष पाता है, आशीष पाता है। कहता है कि वह आशीष पाता है, इसलिए आशीष पाता क्योंकि वह सुनकर भूलता नहीं, परंतु वह सुनकर उसके अनुसार वह काम करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अब वचन को सिर्फ सुनने वाला मत बनिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने को धोखा दोगे और परमेश्वर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सुनने वाला नहीं, परंतु सुनकर उस पर चलने वाला बनो। यदि आप चलने वाला बनोगे तो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां निकल जाए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कार्यकारी बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। जितने ही परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज ये पूरे दिन आनंदित रहे, आज ये पूरे दिन भले चंगे हो जाए। आज का दिन इनके लिए एक नए नए चमत्कार को लेकर आए। आज का दिन इनके लिए फलवंत होने पाए। रिबा सिखेरिंदो सुंदुलो रबा साखाला आबालाबा सबालाबा सिखेरिंदो सुंदला रबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य उतरे, ताकि जितने बीमार लोग हैं वो सब चंगे हो जाए। अभी देखो, हर एक को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। जितने बीमार लोग विश्वास से इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, अभी प्रभु बता रहा है, मैं उन्हें छू रहा हूं, मैं उन्हें स्पर्श कर रहा हूं, वे चंगे हो रहे हैं, वे चंगे हो रहे हैं। उन्हें प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। लिबरेशन होरी बादशाह खाला वसिंदे। महान परमेश्वर तो अपनी महिमा के सामर्थ्य से भर दे, अपने स्वर्ग के सामर्थ्य से भर दे। हर प्रकार की तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए, शैतान की सारी युक्तियां फेल हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर चलने का साधन नहीं हो, चलने का साधन मिलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हड्डी हड्डी को, मांसपेशियों को प्रभु छू, ताकि चाहे जो बीमारी हो जल जाए आज यीशु के नाम में। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी नौकरी की तलाश में, उन्हें दे, आशीष दे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, इनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, बरकत होने पर। हे मेरे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना को सुने पिता, हर एक के ऊपर बरकत होने दे, हर एक के जीवन में आशीष दे। जो तेरी सेवा करने वाले, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि हे परमेश्वर तेरी पवित्रता में होकर जीवन जीने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार व्यक्ति है, लाइलाज बीमारी से जकड़े हुए हैं, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जितने भी दर्द, पीड़ा, परेशानियां के जीवन में सब खत्म हो जाए। प्रभु अपने लहू की सामर्थ्य के साथ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके जीवन में कोई रुका हुआ अधूरा काम हो तो पूरा हो जाए। हर एक अधूरे काम पूरे होने पाए, हर तांत्रिकी प्रभाव जीवन से खत्म हो जाए, हर शैतानी बंधन खत्म होने पाए। ओ प्रभु, तू अपनी भारी युक्ति, भारी योजनाओं से भर दे, ताकि इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े और अद्भुत काम होने पाए। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।